Hello friends, today I am teaching structure and union. तो प्रीवियस क्लास में मैं यूनिट 3 के बारे में पढ़ाया था जो कि फंक्शन और पॉइंटर्स था। तो आज हम यूनिट 4 स्ट्रक्चर एंड यूनियन के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं स्ट्रक्चर होता क्या है, व्हाट इज स्ट्रक्चर। तो ये सारा मेरा नोट्स है। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्ट्रक्चर, व्हाट इज स्ट्रक्चर। Structure is one kind of data structure which is used to store difficult kinds of data. Means so far we have discussed that array can be used to represent a group of internal data item of same data under a common name. If we want to represent a group of data item of different type under common name, array is not useful. So C provide a constructed data type called structure which pack data item of different type. मतलब ये हमारा जो स्ट्रक्चर हुआ ये एक प्रकार का ये डाटा स्ट्रक्चर है जिसका यूज हम स्टोर डिफिकल्ट काइंड्स ऑफ डाटा में करते हैं। तो आइए हम जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्ट्रक्चर कंटेन वन और मोर डाटा आइटम ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स इन विच इंडिविजुअल एलिमेंट कैन डिफरेंट इन टाइप। थर्ड पॉइंट हमारा है इट कम्स एन अल्टरनेटिव टू अरे वेयर वी कैन स्टोर द सेम ग्रुप ऑफ डाटा आइटम। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है the element of structure are called members. Like next point, a simple structure may contain integer elements, float element and character element etc. C language provide powerful tools for grouping different data types together called a structure. It is used a keyword structure. तो ये हम अभी क्या जाने स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में जाने क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, ये सारा उसी का डिफाइन करके बताया गया है। तो इसको बताने के बाद आइए हम लोग जानते हैं सिंटेक्स। तो सिंटेक्स के बारे में तो आप लोग जानते होंगे सिंटेक्स क्या होता है। तो हम जानते हैं ये हमारा जो स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर का ये हमारा सिंटेक्स है। जैसे आइए सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्ट मीन्स स्ट्रक्चर नेम। फर्स्ट हमारा कर्ली ब्रैकेट ओपन हुआ, फिर मेंबर 1 मेंबर 2 लाइक मेंबर एन। यहाँ भी एक एग्जाम्पल है इजी स्ट्रक्ट स्टूडेंट। इसको मैं कोड करके दिखाऊंगा तब आप लोगों को समझ में आएगा। ये हमारा जो ये एग्जाम्पल है like struct student curly bracket open int roll number int age character sex character name curly bracket closure curly bracket semicolon। तो ये जो हमारा था फर्स्ट एग्जांपल था, इसको मैं प्रोग्रामिंग करने के बाद दिखाऊंगा। तो यहाँ एक देखिए, यहाँ एक प्रोग्राम दिया हुआ है हच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच स्ट्रक्ट स्टूडेंट इंट्रोल करेक्टर नेम प्लॉट मार्क्स वॉइड मेन कर्ली ब्रैकेट ओपन स्ट्रक्ट स्टूडेंट, जिसे हम क्या कहते हैं स्ट्रक्चर वेरिएबल। ये सारा जितना भी है ये मैं अपना नोट से बता रहा हूँ। इसको बताने के बाद मैं एक करके कोडिंग के द्वारा मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हाँ स्ट्रक्चर का कोडिंग में किस तरह से कोड करते हैं, और ये हमारा स्ट्रक्चर का ही बता रहा है। तो अभी ये कोडिंग के बारे में बताऊंगा, अभी सिर्फ नोट्स के बारे में बता दे रहा हूँ। नोट्स ये जो जितना भी नोट्स है उससे रिलेटेड बता दे रहा हूँ। इसको बताने के बाद मैं कोडिंग करूँगा। एक में बताने से वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए मैं एक नोट्स बनाने के बाद एक अलग से हर यूनिट बाई यूनिट का एक प्रोग्रामिंग में सिर्फ बताऊँगा। तो आइए हम लोग ये देख लीजिए, ये हमारा कोडिंग है। तो अभी तो नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं कोडिंग के द्वारा बताऊंगा। अभी ये सिर्फ नोट्स को मैं यहाँ पे रिलीज कर दे रहा हूँ। तो आइए हम जानते हैं फर्स्ट में जो मैंने देखा एस डॉट नेम, ये वेरिएबल मेंबर है। एस मीन्स इज द स्ट्रक्चर वेरिएबल। डॉट डॉट मीन्स क्या होता है, तो डॉट ऑपरेटर और पीरियड ऑपरेटर। नेम मेंबर टू एक्सेस द स्ट्रक्चर मेंबर्स वी यूज एस डॉट नंबर एस नेम एस मार्क्स। तो ये जो मैंने यहाँ पे ये एक देखें, इसको कोडिंग करके बताने के बाद मैं कोडिंग के बाद इसको आउटपुट यही हमारा आएगा। तो ये कोड में मैं रन करा के एग्जीक्यूट करा के आप लोगों को दिखाऊंगा। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं अपना नोट्स की ओर। तो आइए अब हम जानते हैं अरे ऑफ स्ट्रक्चर मीन्स अरे। आप लोग पहले पढ़े थे अरे फर्स्ट में, पीछे वाले प्रीवियस यूनिट में मैं बताया था। लेकिन अरे ऑफ स्ट्रक्चर, अरे का स्ट्रक्चर, अरे ऑफ स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, व्हाट इज अरे ऑफ स्ट्रक्चर, हमारा ये क्वेश्चन है। तो आइए हम जानते हैं स्ट्रक्चर यूज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ वन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑन द अदर है। If we want to store 100 objects, then we can use this array structure. First point. Second point, in C programming, we can declare an array of structure. In each element of an array can represent a store variable. Like easy हमारा है, let's consider a structure name book detail as follow. तो इसका भी आइए हम देखते हैं struct book detail। struct means structure, book detail, character b name 20, int page, int price, book। ये मैं एक अभी मैं वीडियो बताने के बाद एक छोटा कोड करूंगा इसी वीडियो में।
कोड करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि हाँ किस तरह से ये हमारा कोड हुआ। लेकिन अभी इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि हमारा ये जो नोट्स है ये बड़ा हो जाएगा, ये वीडियो है बड़ा हो सकता है, इसलिए मैं अभी सिर्फ नोट्स के बारे में बता रहा हूँ। तो आइए हम जानते हैं देयर बुक्स डिटेल। यहाँ जो मैंने ये बुक्स डिटेल देखे उसके बारे में जानते हैं। देयर, यहाँ बुक डिटेल्स स्ट्रक्चर इज यूज टू स्टोर द डिटेल ऑफ बुक्स। यह क्या कर रहा है, यूज कर रहा है स्ट्रक्चर को यूज करके बुक्स को स्टोर करके डिटेल स्टोर कर रहा है। ओके, इन केस इफ यू वांट टू स्टोर डिटेल ऑफ 100 बुक्स, यदि हम चाहते हैं इस 100 बुक को डिटेल में बताने के लिए, तो देन इट विल डन एज फॉलो। ये जो मैंने यहाँ पे जो ये फॉलो किया है इसी को फॉलो करके मैं ये ये जितना देखिए थोड़ा इसको, ये जितना ये सारा मैं ये सिंटेक्स यहाँ जितना भी मैंने ये सारा जिस तरह से किया हूँ उसी को इफ यू वांट टू स्टोर डिटेल ऑफ 100 बुक्स देन इट विल डन एज फॉलो, सेम फॉलो करेंगे। जैसे B0 हमारा है डिटेल ऑफ फर्स्ट बुक, फर्स्ट में हम B0 लिए डिटेल ऑफ फर्स्ट बुक्स। B1 ये जो मैं लिया हूँ या BC जो भी आप लेना है ये आप ले सकते हैं, लेकिन 0 सीरियल वाइज चलेगा। 0 डिटेल ऑफ फर्स्ट बुक, 1 डिटेल ऑफ सेकंड बुक, 2 डिटेल ऑफ थर्ड बुक, 3 डिटेल ऑफ 3 बुक, 4 डिटेल ऑफ फोर्थ बुक, लाइक B99 डिटेल ऑफ 100 बुक। ओके, अब आइए हम जानते हैं सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। क्या है सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर, तो इसके बारे में जानते हैं। इट इज डिसरेबल to include within a structure or member that is appointed to the parent structure type. A structure consists of at least a pointer member pointing to the same structure is known as a self-referential structure. In general, it can be expressed as। तो हमने जो यहाँ सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा उसका भी एक देखिए यहाँ सिंटेक्स स्ट्रक्ट टैग मेंबर 1 मेंबर 2 स्ट्रक्ट टैग स्टार नेम वेयर, जहाँ नेम रेफर टू दी, देखिए यहाँ पे जो इसको थोड़ा और उनको कम करते हैं, देखिए कहाँ name refers to the name of a pointer variable. Thus, the structure of type tag will contain a member that point to another structure of type tag. Like example देखिए struct emp open bracket int id struct emp struct eptr। तो ये जो हमारा eptr है, eptr ये जो यहाँ देख रहे हैं, तो eptr is a member which is pointing to a struct asterisk apr emp। This is a structure of type EMP. The structure contains two member, one of integer type item ID, another is a pointer to the structure of the same type। Therefore, it is a self-referential structure। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जानते हैं, इट इज illegal to use the same structure itself as a member, but the pointer to itself can be used the indirect way of creating self-differential structure is struct teacher। तो देखिए यहाँ हम देखते हैं, जैसे फर्स्ट हमारा है स्ट्रक्ट टीचर ओपन ब्रैकेट स्ट्रक्ट ट्रांसलेट क्लोजर ब्रैकेट स्ट्रक्ट ट्रांसलेट स्ट्रक्ट, इस तरह से करके हमारा ये सिंटेक्स चला। जैसे सेल्फ रेफरेंशियल हम लोग पढ़ रहे थे, तो सेल्फ रेफरेंशियल ये हमारा नोट पॉइंट है। सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर आर वेरी यूजफुल इन एप्लीकेशन दैट इन्वॉल्व लिंक डाटा स्ट्रक्चर लाइक लिस्ट एंड ट्री। ये दोनों हमारा लिस्ट और ट्री से क्या होता है, लिंक्ड होता है, लिंक होता है। तो आइए हम लोग जानते हैं क्या नेस्टेड स्ट्रक्चर, व्हाट इज नेस्टेड स्ट्रक्चर। देन इट विल लाइक दैट द structure which is written inside another structure is called nested structure। This type of structure is allowed in C। We can write one structure inside another structure as a member of another structure। तो ये फर्स्ट पॉइंट हमारा था। सेकंड पॉइंट हम जानते हैं, देयर आर टू वे टू यूज द नेस्टेड स्ट्रक्चर। इसको हम टू वे, दो रास्ता में हम इसको लिख सकते हैं। वे वन, आइए हम जानते हैं वे वन क्या है, डिक्लेयरिंग टू सेपरेट स्ट्रक्चर। और ये हमारा सेकंड है, एक्सेसिंग नेस्टेड एलिमेंट यूजिंग डॉट पॉइंटर। तो ये दोनों हमारा क्या है, ये दोनों जो है नेस्टेड स्ट्रक्चर का टू वे में वर्क करता है, उसी के बारे में बताया। तो ये हमारा वे वन था, वे वन में टू है। जैसे आइए हम जानते हैं इजी एग्जांपल है स्ट्रक्ट डेट इंट मंथ इंट ईयर, ये कर्ली ब्रैकेट ओपन, ये सारा मैं अभी अभी इस वीडियो के बाद प्रोग्राम करके बताऊंगा। अभी आप इसी तरह देखिए, देयर डेट स्ट्रक्चर इज नेस्टेड विद इन एम्प्लॉय स्ट्रक्चर। एम्प्लॉय वन एंड डेट आर टू स्ट्रक्चर नेम्स वेरिएबल। तो ये हमने यहाँ जो देखा, आइए देखते हैं, ये जो हमने देखा ये वे वन हमारा ये जो था चला, तो ये हमारा एक एग्जाम्पल दिए। एग्जाम्पल देने के बाद मैं ये जो यहाँ पे देखिए, यहाँ जितना भी ये आप लोग देख रहे हैं, ये अभी मैं अभी कोड में दिखाने पे अभी बड़ा हो सकता है, लेकिन फर्स्ट आप लोग ये दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है हमारा स्ट्रक्चर, ये कर दिए। उसके बाद आइए हम ये नोट्स का जितना भी है सारा नोट्स हम जानते हैं, उसके बाद मैं प्रोग्रामिंग में आते हैं। ओके, आइए ये सेकेंड है हमारा एक्सेसिंग नेस्टेड एलिमेंट। एक्सेसिंग नेस्टेड एलिमेंट डॉट ऑपरेटर इज यूज्ड टू एक्सेस
स्ट्रक्चर मेंबर्स। और ये नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देयर मेंबर्स ऑफ द डेट कैन बी एक्सेसिंग यूजिंग एम्प्लॉय। वे टू हमारा क्या है, फर्स्ट है डिक्लेयर स्ट्रक्चर विद इन अदर स्ट्रक्चर, और ये सेकंड में यूज डॉट ऑपरेटर फॉर ए असेसिंग मेंबर्स। तो ये हमारा वे टू है, और फर्स्ट में हमारा क्या था, वे वन था। वे वन में हमारा दो था डिक्लेयर टू सेपरेट स्ट्रक्चर, और सेकंड था एक्सेसिंग नेस्टेड एलिमेंट यूजिंग डॉट ऑपरेटर, और इसका ये एक एग्जाम्पल में दिया। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमारा वे टू है, डिक्लेयर स्ट्रक्चर विद इन अदर स्ट्रक्चर, यूज डॉट ऑपरेटर फॉर एक्सेसिंग मेंबर, ये हमारा दो था। आइए हम लोग अब क्या जानते हैं, नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट जानते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। व्हाट इज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉइंट, इन सम situation the size of an array can change during the program execution. To handle this type of issue, we need to allocate etc. memory space to store data in an array. This process is called as dynamic memory allocation. This method allow us to manually handle memory space for our program. Like same function in dynamic memory allocation. Next point, in C we can use four types of library function for dynamic memory. आइए जानते हैं कौन कौन है फोर टाइप। दिस फंक्शन आर डिफाइनेड इन हेडर फाइल std स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच दे आर। जैसे है हमारा ए में LLOC, मलॉक, कोस्ट, क्लॉक, रिलॉक, फ्री, ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है हेडर फाइल का। दिस फोर फंक्शन हेल्प अस टू हैंडल द स्पेस मेमोरी स्पेस इफेक्टिवली। फर्स्ट हम जानते हैं मेलोक। तो मेलोक के बारे में हम जानते हैं, मेलोक रिजर्व ए ब्लॉक ऑफ मेमोरी ऑफ ए स्पेसिफाइड साइज। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू रिटर्न अ पॉइंटर ऑफ टाइप void. This means that we can assign it to any types of pointer. Like first है हमारा, the general form is ptr last minus type star malloc byte minus size। जैसे हम यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, इजी ptr इंटीजर asterisk malloc 2। तो इसको सेम प्रोग्रामिंग करने के बाद मैं दिखाता हूँ नेक्स्ट में। तो आइए हम लोग जानते हैं सेकेंड। यहाँ क्या हम लोग कितना था, malloc, क्लॉक, रिलॉक, फ्री। हम लोग malloc को जाने, अब क्लॉक के बारे में जाने। तो आइए क्लॉक, क्लॉक को कंटिन्यूअस एलोकेशन करते हैं। जैसे फर्स्ट हम जानते हैं क्लॉक, व्हाट इज क्लॉक? द क्लॉक एलोकेट मल्टीपल ब्लॉक ऑफ मेमोरी ईच ऑफ सेम साइज एंड सेट ऑल बाइट्स टू जीरो। लाइक फर्स्ट हमारा सेकंड पॉइंट है, इट इज यूज टू रिक्वेस्टिंग मेमोरी स्पेस टू रन टाइम फॉर स्टोरिंग डिराइव डाटा टाइप्स सच एज अरे एंड स्ट्रक्चर। फर्स्ट जनरल फॉर्म, ptr कास्ट माइनस टाइप क्लॉक n एलिमेंट साइज। तो एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमारा ptr है फ्लोट आस्ट्रिक क्लॉक 5 साइज ऑफ एलिमेंट, n इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लॉक, एलिमेंट साइज इक्वल टू साइज इन बाइट फॉर ईच एलिमेंट। तो यहाँ नोट पॉइंट है, दिस स्टेटमेंट विल एलोकेटेड कंटिन्यूअस स्पेस इज मेमोरी फॉर एन array of n elements. All bytes are initialization to 0 and a pointer to first byte of allocation. Allocated region is returned if there is no memory space and null pointer is returned. तो ये हम लोग किसके बारे में जाने, ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये क्या था, ये क्लॉक था, क्लॉक के बारे में जाने। अब नेक्स्ट हम लोग को क्या जाना है, रिलॉक। व्हाट इज रिलॉक? दिस फंक्शन इज यूज्ड टू alter after the size of a block. It previously allocated memory in insufficient or more than required. We can change the previously allocate memory size using reloc. तो जनरल फॉर्म है हमारा ptr reloc ptr new size। एग्जांपल ptr reloc ptr, x। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं फोर्थ है हमारा फ्री। तो फ्री, व्हाट इज फ्री? डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी क्रिएटेड। तो फर्स्ट हम लोग ये जो जान रहे हैं, ये आप समझ रहे हैं क्या, ये सारा हमारा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, ये सारा जो भी है लाइब्रेरी है। तो आइए हम डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी क्रिएटेड डज नॉट गेट फ्रीड on its own. It is our responsibility to release the space when it is not required. Second point, we must explicitly use free to release memory space general form. तो फ्री ptr इज ए पॉइंटर। ptr जो हमारा है, ptr एक पॉइंटर है, पॉइंटर टू ए मेमोरी ब्लॉक विच हैज ऑलरेडी बीन क्रिएटेड बाय malloc और clock। ये ऑलरेडी जो हमारा है ptr पॉइंटर इट टू मेमोरी ब्लॉक विच हैज ऑलरेडी बीन, ये दोनों जो है malloc और clock दोनों में क्रिएटेड है ऑलरेडी, इसके द्वारा। तो आइए हम पॉइंट जानते हैं, पॉइंट वाइज जानते हैं। तो हमारा पॉइंट में है, अ मेमोरी कैन बी डिवाइडेड इनटू स्टैटिक एंड डायनेमिक मेमोरी। ये जो मेमोरी है ये डिवाइडेड है किसमें, स्टैटिक और डायनेमिक बोथ आर, दोनों में मेमोरी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मेमोरी एलोकेटेड ड्यूरिंग कंपाइल टाइम इज कॉल्ड स्टैटिक मेमोरी। ये कंपाइल टाइम के समय स्टैटिक मेमोरी में हमारा होता है।
मेमोरी एलोकेट ड्यूरिंग, नेक्स्ट पॉइंट है मेमोरी एलोकेट ड्यूरिंग रन टाइम इज कॉल्ड डायनेमिक मेमोरी। ये जो क्या था, ये कंपाइल टाइम में स्टैटिक मेमोरी होता है, ये मेमोरी एलोकेट ड्यूरिंग रन टाइम, जब रन टाइम करता है उस समय डायनेमिक मेमोरी में हो जाता है। तो आइए हम जानते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेमोरी एलोकेटेड इज फिक्स्ड एंड कैन नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज ड्यूरिंग रन टाइम। मेमोरी एलोकेटेड ये जो हमारा है, ये कभी इंक्रीज नहीं होता है, इंक्रीज या डिक्रीज दोनों में से कोई नहीं होता है, कब, रन टाइम करने के समय। तो आइए हम जानते हैं, इंट मैन, जैसे इस तरह से देखिए, इंट मैन ये हमारा इंटीजर अरे 5 है, तो 1 2 3 4 5, ये क्या, यहाँ क्या समझे, अरे जो हमारा है 1 2 3 4 5, ये फिक्स है, 5 है तो फिक्स है, ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ, ना घटा ना बढ़ा, दोनों सेम है। तो आइए हम जानते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इफ वैल्यू स्टोर बाय द यूजर इन द अरे एट रन टाइम इज लेस देन द साइज स्पेसिफाई, देन देयर विल बी वास्टेज ऑफ मेमोरी। यह जो हमारा मेमोरी है स्टोर कर रहा है, इसका वैल्यू जो हमारा है वास्टेज ऑफ मेमोरी का है, जैसे अरे 5, तो ओपन ओपन और क्लोजर तो बोथ आर ब्रैकेट में 1 2 की है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इफ वैल्यू स्टोर बाय द यूजर इन द अरे एट रन टाइम इज मोर देन साइज स्पेसिफाई। जो हमारा ये वैल्यू स्टोर कर रहा है, वो जो ये जो अरे है उसका वैल्यू जब स्टोर कर रहा है, कब, रन टाइम करने के समय, तो ना ज़्यादा होता है ना स्पेसिफाई, देन द प्रोग्राम में क्रैश और मिसबिहेव, क्रैश और मिसबिहेव हो सकता है। जैसे अरे 5 दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इतना तक जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में हम जानते हैं इससे रिलेटेड, फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा, इफ ही और सी इंटर मोर एलिमेंट इन दी अरे, मीन्स वहाँ एक ज़्यादा एलिमेंट है अरे में, देन अब देन द प्रोग्राम में क्रैश, सो वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम यूजिंग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ये जो हमारा प्रोग्राम है, जब क्रैश होने के बाद, सो भी हम लोग जानते हैं सॉल्व द प्रॉब्लम यूजिंग डायनेमिक में, ये जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में होता है। लाइक नेक्स्ट पॉइंट हम जानते हैं, हीप इज द सेगमेंट ऑफ मेमोरी वेयर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन टेक प्लेस। जो हमारा हीप है सेगमेंट ऑफ मेमोरी का, जहाँ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन टेक प्लेस होता है। जैसे आइए हम डायग्राम के द्वारा समझते हैं, जैसे देखिए ये एक डायग्राम है जिसमें स्टैक हमारा यहाँ से चला, हीप अनइंटिलाइजेशन डाटा इंटिलाइज टेक्स्ट कोड सेगमेंट, ये जो हमारा ये बोथ दोनों चला, ये मेमोरी लेआउट ऑफ सी प्रोग्राम में चलता है। जैसे स्टैक हम लोग को आगे में ये डाटा स्ट्रक्चर में पढ़ना है, तो यहाँ जो हमारा ये इसके अनुसार चल रहा है, ये क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, देखिए ये जो हमारा ये सी प्रोग्राम चला, तो हम जानते हैं हीप, हीप इज द सेगमेंट ऑफ मेमोरी। तो हीप हमारा क्या है, हीप के बारे में हम जानते हैं, जो बोथ आर, देखिए इधर से भी आ रहा है इधर से भी जा रहा है, दोनों एक साथ है। तो हीप इज द सेगमेंट ऑफ मेमोरी वेयर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन टेक प्लेस। जो हीप है वो हमारा सेगमेंट ऑफ मेमोरी वेयर, कहाँ, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन टेक प्लेस, दोनों के समय साथ में चल रहा है। तो आइए हम जानते हैं स्टैक, स्टैक क्या है। तो स्टैक जो हमारा मेमोरी एलोकेट और डी एलोकेट इज डिफाइनेड ऑर्डर, दोनों को ऑर्डर कर रहा है एलोकेट और डी एलोकेट के द्वारा। और अब जानते हैं हम लोग हीप, हीप किसे कहते हैं, हीप तो हम लोग यहाँ देखिए, यहाँ हीप जाने, हीप तो हीप है क्या, हीप के बारे में जानते हैं। तो हीप एन एरिया ऑफ मेमोरी वेयर मेमोरी इज एलोकेटेड और डी एलोकेटेड विदाउट एनी ऑर्डर और रेंडमली। तो ये जो हमारा ये स्टैक था, ये मेमोरी एलोकेट और डी एलोकेट इन डिफाइनेड ऑर्डर, बिना ऑर्डर के डिफाइन नहीं हो सकता था, लेकिन ये हमारा जो स्टैक है, तो एलोकेट और डी एलोकेट विदाउट एनी ऑर्डर, मीन्स बिना ऑर्डर के ये हो सकता है रेंडमली, और एनी ऑर्डर और रेंडमली, विदाउट क्या, एनी ऑर्डर। पॉइंटर, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंटर, पॉइंटर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, एलोकेट मेमोरी कैन ओनली बी एक्सेस थ्रू पॉइंटर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा किसका, उसी का, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन मीन्स अ प्रोग्राम कैन ऑब्टेन इट्स मेमोरी व्हाइल इट्स रनिंग। ये जो हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है, तो इट अलाउ अस टू एलोकेट एडिशनल लाइक मेमोरी स्पेस और टू रिलीज अनवांटेड स्पेस एट रन टाइम, एट द टाइम ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, रन कराने के समय, जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है उस समय डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन एलोकेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट में जानते हैं, पॉइंटर सपोर्ट डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, सपोर्ट करता है डायनेमिक एलोकेशन को इन सी लैंग्वेज प्रोवाइड फॉर लाइब्रेरी फंक्शन नोन एज memory management function which can be used for allocating can releasing memory during execution. Next point है, dynamic data structure provide flexibility in adding, deleting और rearranging data item at runtime. तो आइए हम जानते हैं एडवांटेज ऑफ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, मीन्स इसका क्या खासियत है, एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ऑफ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में जानते हैं।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं इट हैज़ द एबिलिटी टू रिजर्व और एलोकेट एडिशनल मेमोरी स्पेस ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट हमारा है इट हैज़ द एबिलिटी टू रिलीज अनवांटेड मेमोरी स्पेस लाइक दैट प्रीवियस एलोकेटेड ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। थर्ड पॉइंट हमारा है इट इज़ वेरी यूजफुल टू मॉडिफाई द साइज ऑफ प्रीवियसली एलोकेटेड मेमोरी। फोर्थ पॉइंट है हमारा क्या, इट इज़ वेरी यूजफुल या बहुत ही लाभदायक है टू एलोकेट मेमोरी स्पेस टू एन अरे ऑफ एलिमेंट एंड इंटिलाइजेशन देन द जीरो। जब जीरो आता है उसके द्वारा, शून्य के द्वारा इंटिलाइजेशन करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अब स्ट्रक्चर के बारे में, ये सारा जितना भी था लेक्चर स्ट्रक्चर में था। ये हमारा सेकंड है यूनियन। अब यूनियन के बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को जानना है कि यूनियन होता क्या है, व्हाट इज यूनियन। तो यूनियन के बारे में जानते हैं। यूनियन यूनियन इज ए कलेक्शन ऑफ वेरिएबल। एक यूनियन जो है वो वेरिएबल को कलेक्शन करता है, डिफरेंट टाइप्स का वेरिएबल। जस्ट लाइक अ स्ट्रक्चर फ्लोवर विथ यूनियन यू कैन ओनली स्टोर इन्फॉर्मेशन इन वन फील्ड एट एनी वन टाइम। तो ये यूनियन जो हमारा है ये कलेक्शन करता है किसको, वेरिएबल को कलेक्शन करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल, जस्ट लाइक अ स्ट्रक्चर फ्लो रिवर। ओके, सेकंड पॉइंट हमारा है यू कैन पिक्चर अ यूनियन एज अ लाइक चंक check of memory that is used to store variable of different types. Once a new value is assigned to a field, the exit data is wiped over with the new data. थर्ड पॉइंट हमारा है द साइज ऑफ द, ये सारा यूनियन के बारे में है, ये जो भी है यूनियन है। द साइज ऑफ द यूनियन इज इक्वल टू द साइज ऑफ इट्स लार्जेस्ट डाटा मेंबर। इन द अदर वर्ड द कंपाइलर एलोकेट जस्ट इनफ space for the largest member. This is because only one member can be used to at a time. So the size of the largest is most you will need. ये जो हमारा है इसका साइज लार्जेस्ट है, इज द मोस्ट यू विल नीड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है यूनियन इज ए डिराइव्ड डाटा टाइप and it is declared like a structure. The difference between union and structure is in terms of storage. Next point है in a structure each member has its own storage location where all the member of union use the same location. Although a union may contain many member of different types. Union is next point है union is declared by using the keyword union. जैसे syntax हमारा है union name open bracket member 1 member 2 member n ये क्लोजर ब्रैकेट यूनियन वेरिएबल। ये हमारा क्या था, सिंटेक्स था। अब आइए एग्जांपल में हम लोग देखते हैं। जैसे यूनियन का रिजल्ट हुआ ओपन ब्रैकेट इंट मार्क्स प्लॉट एवरेज कैरेक्टर ग्रेड इंट ये क्लोजर ब्रैकेट स्टैंडर्ड। तो ये हमारा अभी ये छोटा सा एग्जांपल है प्रोग्रामिंग में। मैं एक वीडियो हमारा यूनियन और स्ट्रक्चर से होगा, सिर्फ प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। तो ये अभी मेरा खुद का नोट्स है, इस नोट से मैं इतना बता रहा हूँ। तो आइए हम जानते हैं कंपैरिजन प्रोग्राम और स्ट्रक्चर एंड यूनियन। तो ये प्रोग्राम में कंपैरिजन किया गया है किसके लिए, स्ट्रक्चर और यूनियन के लिए। तो यहाँ से तो उतना समझ, बट हम लोग जान लेते हैं थोड़ा। आज ये देखिए, आज इंक्लूड स्टूडियो डॉट ये तो प्रीवियस में ही बता चुका हूँ कि ये हमारा जो है हेडर फाइल है। ओके, यूनियन जॉब, यूनियन से रिलेटेड ओपन ब्रैकेट करेक्टर नेम 80 इंट एम्प्लॉय नंबर प्लॉट सैलरी। समझ रहे हैं, ये सारा मैं बताया अभी पीछे जो बोल रहा हूँ ये सारा वही बोला था। तो यहाँ देखिए ये यूनियन से रिलेटेड, ये देखिए यूनियन आया, कंपैरिजन हो रहा है। यहाँ देखिए स्ट्रक्ट जॉब, यूनियन और स्ट्रक्चर। तो यहाँ स्ट्रक्ट जॉब 1 ओपन ब्रैकेट करेक्टर नेम 80 इंटीजर एम्प्लॉय नंबर फ्लोट सैलरी। ये देखिए इसमें आप लोग इस तरह से देखिए हमारा वर्क कर रहा है। कंपैरिजन क्या है, देखिए इंट मैन ओपन ब्रैकेट प्रिंट एफ साइज ऑफ यूनियन परसेंटेज डी इज डबल हाइफन साइज ऑफ यू प्रिंट एफ साइज ऑफ स्ट्रक्चर यूनियन और स्ट्रक्चर रिटर्न 0। तो इसका ये जब मैं प्रोग्राम करूंगा उसमें हमारा आउटपुट देखिए यहाँ दर्शा दिया, साइज ऑफ यूनियन 80 साइज ऑफ स्ट्रक्चर 86 आउटपुट है। जैसे 80 हमारा है मैक्स वैल्यू बाइट्स है, 86 80 + 2 + 4 80 बाइट्स फ्लोट बाइट्स है। ओके, तो अब हम लोग को क्या जानना है कि ये स्ट्रक्चर और यूनियन में डिफरेंट क्या है। तो आइए जानते हैं डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन। तो फर्स्ट हम लोग जानते हैं स्ट्रक्चर में डिफरेंट क्या है। तो एवरी मेंबर हैज इट्स ऑन मेमोरी स्पेस। कीवर्ड स्ट्रक्चर यूज, स्ट्रक्ट कीवर्ड इसमें यूज होता है। एनी नेक्स्ट पॉइंट है एनी मेंबर कैन बी एक्सेस एट एनी टाइम विदाउट द लॉस ऑफ डाटा। मीन्स कोई भी मेंबर कैन बी एक्सेस कर सकता है एट एनी टाइम विदाउट द लॉस ऑफ डाटा। मैं कभी कोई भी टाइम कोई भी समय में ये डाटा लॉस हो सकता है। मोर स्टोरेज स्पेस रिक्वायर, इट कैन हैंडल ऑल द मेंबर ऑफ यू as required at a time. Next point, it may initialization with all its member.
नेक्स्ट पॉइंट हमारा है डिफरेंट इंटरप्रिटेशन फॉर द सेम मेंबर लोकेशन इज नॉट विजिबल पॉसिबल। ओके, मीन्स सेम मेमोरी लोकेशन नॉट, इसमें पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये हमारा था क्या था, स्ट्रक्चर था। अब हम लोग देखते हैं यूनियन। तो ऑल द मेंबर यूज द सेम मेमोरी स्पेस टू स्टोर द वैल्यू। हम लोग यूनियन में ये पढ़े। अब हम लोग यहाँ हम लोग क्या पढ़े थे स्ट्रक्चर में, देखिए एवरी मेंबर हैज इट्स ओन मेमोरी स्पेस। यहाँ क्या हम लोग पढ़े यूनियन में ऑल द मेंबर यूज द सेम मेमोरी स्पेस टू स्टोर द वैल्यू। कीवर्ड यूनियन इज यूज्ड, यूनियन में कीवर्ड यूनियन इज यूज्ड। इसमें क्या पढ़े थे कीवर्ड स्ट्रक्ट इज यूज, मीन्स हमारा स्ट्रक्चर जो है इसमें स्ट्रक्ट का कीवर्ड ही यूज होगा। और ये हमारा यूनियन है, यूनियन में हमारा कीवर्ड यूनियन ही यूज होगा। ओके, देखते हैं डिफरेंट इंटरप्रिटेशन फॉर दी सेम मेमोरी लोकेशन इज पॉसिबल। इसमें सेम मेमोरी जो है वही पॉसिबल है, लेकिन हमारा ये स्ट्रक्चर है इसमें सेम ये एक्सेस एट एनी टाइम विदाउट द लॉस ऑफ डाटा। इसमें जो हमारा डाटा है लॉस हो सकता है, लेकिन यहाँ है क्या सेम मेमोरी लोकेशन इज पॉसिबल, इसमें सेम मेमोरी पॉसिबल है, संभव है। नेक्स्ट हम देखते हैं इट कैन हैंडल ओनली वन मेमोरी एट अ टाइम इवन ऑल द मेमोरी इज द सेम स्पेस। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ओनली इट्स फर्स्ट मेंबर में बी इंटेलिजेशन कन्वर्सन ऑफ मेमोरी इज पॉसिबल। इसमें क्या था हमारा, देखिए डिफरेंट इंटरप्रिटेशन फॉर द सेम मेमोरी लोकेशन इज नॉट पॉसिबल। ओके, यहाँ क्या है हमारा कन्वर्जन ऑफ मेमोरी इज पॉसिबल, मीन्स ये दोनों में हम लोग क्या, हम लोग को जानना क्या था, देखिए बिटवीन मीन्स दोनों के बीच में हमारा क्या मतलब डिफरेंस क्या है, उसके बारे में हम लोग को जानना था। तो अभी स्ट्रक्चर के बारे में जाने, ये यूनियन के बारे में जाने, तो अभी हम आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग को क्या जानना है, स्टोरेज क्लास एंड विजिबिलिटी। तो आइए हम लोग देखते हैं स्टोरेज क्लास एंड विजिबिलिटी। तो व्हाट इज स्टोरेज क्लास, हाँ थोड़ा देखिए स्टोरेज क्लास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं स्टोरेज क्लास आर यूज टू डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ ए वेरिएबल या फंक्शन। स्टोरेज क्लास का जो यूज होता है ये डिस्क्राइब करने को होता है फीचर्स ऑफ ए वेरिएबल ऑफ फंक्शन का फीचर्स में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आर स्टोरेज कैन डिफाइन द स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल्स और टाइम। इसका स्कोप जो है डिफाइन करने के लिए ये लाइफ टाइम वेरिएबल या टाइम फंक्शन तो बोथ में है। जैसे स्कोप हम जानते हैं रीजन वेयर वेरिएबल कैन बी यूज, लाइफ टाइम हाउ लॉन्ग दी वेरिएबल होल्ड दी मेमोरी, विजिबिलिटी हाउ मच डिस्क्राइब प्रोग्राम वन कैन एक्सेस द वेरिएबल। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा किसका, देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है स्टोरेज का। तो आइए हम नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं फॉर एवरी वेरिएबल विच वी आर डिक्लेयर इन आवर प्रोग्राम इज हैविंग सम स्पेसिफिक स्कोप एंड लाइफ टाइम। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सो डिपेंड अपॉन द डिक्लेरेशन पॉइंट द स्कोप एंड लाइफ टाइम will vary compulsory. If we declare a variable, it will be declared by using any one among these storage class. Okay, तो हम लोग जानते हैं the types of storage class are, storage class का टाइप क्या क्या है, जैसे ऑटो, स्टैटिक, एक्सटर्न, ये तीनों हमारा रैम हुआ, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रजिस्टर रजिस्टर ऑलरेडी रजिस्टर रजिस्टर है। ओके, तो हम लोग इस डायग्राम में जानते हैं। जैसे देखिए स्टोरेज क्लास, मेमोरी स्टोरेज एलोकेशन, डिफॉल्ट वैल्यू, स्कोप लोकेशन, लाइफ टाइम। स्टोरेज क्लास हम देखिए यहाँ देखते हैं ऑटो, मेमोरी एलोकेशन रैम रजिस्टर। ओके, ऑटो स्टैटिक एक्सटर्न ग्लोबल रजिस्टर, गार्बेज ओ गार्बेज ऑल थिंग्स गार्बेज, विथ इन ब्लॉक एनीवेयर इन प्रोग्राम विथ इन ब्लॉक, till the block is active, till the program terminative, till the program terminator, till the block is active। ओके, तो हम लोग सिंटेक्स देखते हैं स्टोरेज क्लास डाटा टाइप वेरिएबल नेम, ये प्रोग्राम करने के बाद ये समझ में आएगा। तो लाइक हम लोग सिंटेक्स अभी जानते हैं स्टोरेज क्लास डाटा टाइप वेरिएबल नेम ऑटो, इंट ए एक्सटर्न इंट ए स्टैटिक इंट ए रजिस्टर इंट ए, ये हमारा सिंटेक्स था। तो आज तक इतना ही इस वीडियो में, और मैं इसके बाद इसके बाद एक और यूनिट बच चुका है, उसको पढ़ाने के बाद मैं ऑल 1 2 3 1 से लेकर पूरा 5 तक एक एक करके वीडियो बनाऊंगा। जैसे ये हमारा क्या था, देखिए ये हमारा था स्ट्रक्चर एंड यूनियन। तो स्ट्रक्चर यूनियन से एक हमारा सिर्फ प्रोग्रामिंग वीडियो बनेगा, और अरे और स्ट्रिंग हुआ, तो अरे और स्ट्रिंग से एक प्रोग्रामिंग वीडियो बनेगा। थर्ड चैप्टर फंक्शन एंड पॉइंटर्स, उससे एक प्रोग्रामिंग, हर एक चैप्टर से एक एक प्रोग्रामिंग वीडियो बनेगा। ताकि ये इसमें इसलिए नहीं बता पाए ताकि ये वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए छोटा छोटा वीडियो सही है, लोग देखेंगे भी। तो आज तक इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।